किसी को हो न सका उसके कद का अंदाज़ा, किसी को हो न सका उसके कद का अंदाज़ा, वो आसमां है मगर सर झुका के चलता है। अब जनाब सदर की बारी। हमारे सदर आली वक़ार हिंदुस्तान के तिलिस्मी लहजे वाले शायर हैं और उनकी शायरी बरगद के पेड़ की तरह छतनार, गहरी और ऊंची भी है। मोहतरम को के प्रोफेशनल शायर हैं मगर उन्होंने कभी अपने फ़न से समझौता नहीं किया। उनकी गज़ल का लहजा हमेशा ताज़ा रहा है और उनकी एक ख़ास नज़्म है, उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरू की पहेली, जो लाजवाब नज़्म है। मैं मोहतरम से गुजारिश करती हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ ले आएँ। धीमे लहजे की शायर हैं और इनकी शायरी पुरशोर आबशार की तरह नहीं है जो किसी को डरा दे। ये मैदान में बहने वाली नदी की तरह है जो खामोशी से बहती है, जो आपको अपने पास बुलाती है और सैराब करती है। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। मोहतरम सदर आली वक़ार। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मैं बज़्म यारान सुख़न के जुमला अरकान का शुक्रगुज़ार हूँ। बिलख़ुसूस सलीम हसरत साहब, हमारे इक़बाल असलम साहब, ज़ियाउर रहमान साहब, मंसूर शाह साहब और जितने भी साथी, आसिफ साहब। मैं इस लायक नहीं था कि मुझे सदर बनाया जाए और वो भी अब्बास ताबिश के होते हुए, लेकिन ये शायद सलीम हसरत साहब और इनके अहबाब से मेरी देरीना मोहब्बत का नतीजा था। वैसे भी मैं सदारत करते हुए बहुत डरता हूँ। 2 बार शायद मैंने मुशायरों की सदारत की है, बम्बई में और एक और कहीं जगह, और दोनों जगह ये हुआ कि झगड़ा हुआ उस मुशायरे में और मुझे ये कहना पड़ा सदारती खुतबे में कि मेरी सदारत डोनाल्ड ट्रंप की तरह नाकाम साबित हुई। तो बहरहाल ये पहला ऐसा मौका है कि मेरी सदारत जो है यानी मैं आ गया यहाँ तक और बख़ैर व आफ़ियत मुशायरा इख्तिताम को पहुँच रहा है। तो बहरहाल एक ख़ास पहलू जो इम्तियाज़ी पहलू है इस मुशायरे का, वो फ़रज़ाना फ़राह साहिबा की निज़ामत है। और निज़ामत भी मैंने शायद भोपाल वालों की कोई बज़्म है जुबैल में, तो उसका एक मुशायरा मैं पढ़ रहा था। तो एक ख़ातून ने, मतलब एक शायरा ने कलाम पढ़ा था, तो वो वहाँ गोशाए ख़वातीन में बैठी हुई थीं और हमें सिर्फ़ उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी और हम वाह वाह कर रहे थे और परेशान और हैरान भी थे कि ये कैसा मुशायरा आज सुन रहे हैं कि पढ़ने वाली नज़र नहीं आ रही और सुनने वाले बहरहाल सुन ही रहे थे। तो लेकिन आज इसे आप तरक्की का नाम दें या मसावात के दायरे में रखें इस बात को कि ख़वातीन जो हैं वो अब हमारे यानी रूबरू भी हैं। और फ़िराक़ का शेर भी याद आता है कि तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात प्यार करें, शायद ऐसा ही कुछ है। तो बहरहाल बहुत से लोग अब्बास ताबिश साहब के साथ चले गए थे लेकिन उनके साथ वापस नहीं आए, ये बड़े अफसोस की बात है। तो खैर अब्बास साहब आ गए, ये बड़ी बात है। तो जनाब ऐसा है, अब्बास भाई
मैं अच्छा हुआ आप आ गए। मैं ये सोच रहा था, देखिए मुल्कों की अपनी सिफारती मजबूरियां और मसलहतें होती हैं, लेकिन खलीजी ममालिक ने ये साबित किया है कि एक ज़बान के बेटे और बेटियां जब जी चाहे बगलगीर हो सकते हैं। तो मैं ये दुआ करता हूँ, ख्वाब देखता हूँ, और उसी बिरादरी से मेरा ताल्लुक़ है जो लफ्ज़ों के पुल बनाने वाली बिरादरी है, और ये ख्वाहिश भी करता हूँ कि काश मैं पाकिस्तान में मुशायरा पढ़ूँ और अब्बास ताबिश हिंदुस्तान में मुशायरा पढ़ें, बल्कि हम दोनों ही क्या, इधर की खुशबुएँ उधर आएँ और उधर की खुशबुएँ इधर आएँ। तो मुझे याद है मैं गया था, कुछ इलाक़ों के नाम भी मुझे याद हैं, बड़े ख़तरनाक किस्म के सामीन हैं, अज़ीज़ाबाद और यानी तहतुल लफ्ज़ में मैं गज़ल पढ़ रहा था तो वो कहने लगे गज़ल दोबारा पढ़िए। तो मैंने कहा यार शेर तो सुना था मैंने कि दोबारा पढ़िए, ये कैसे लोग हैं। तो ये अब ये बात तो वही जानते हैं कि किस कदर शानदार समात से खुदा ने नवाजा है पाकिस्तान के लोगों को। पूरी रात गुजर जाती है मुशायरे में और एक आवाज़ नहीं आती कि तरन्नुम से सुनाइए। ये सदाकतें बयान कर रहा हूँ मैं। और हमारे मुशायरों में खैर सब तरह के लोग होते हैं, लेकिन सुकून से हमें तहतुल लफ्ज़ में कोई दो शेर नहीं पढ़ने देता। दो शेर के बाद आवाज़ आ जाती है शुरू हो जाओ यार अब। तो बहरहाल बड़ी अच्छी शाम मुनक़्क़िद किया आपने सलीम हसरत साहब और आपके तमाम साथी। और बहरहाल कुछ गुंजाइश और पैदा कीजिए, टिकट थोड़े और सस्ते कीजिए। और मैं मिस कर रहा हूँ ऐसे लोगों को जो एक ऑडिटोरियम में मुशायरा मुनक़्क़िद किया था जब शिराज़ मेहदी ने इज़ामत की थी, तो वो आखिर तक खचाखच भरा रहा था। तो ऐसा कुछ होना चाहिए, या फिर जो हमारे डोनर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, रेहान साहब हैं, हसन साहब हैं। तो आज़मगढ़ में एक बात कहता हूँ उसके बाद बस गुफ्तगू ख़त्म। आज़मगढ़ में शायद आप लोगों को नहीं मालूम हो, ऐसे मुशायरे होते थे पहले टिकटों से, मतलब 100 रुपये का टिकट, 200 रुपये का टिकट, वो आगे पीछे का। तो बहुत से लोग टिकट ख़रीद के आ जाते थे और शोर भी मचाते थे कि शुरू करो भाई, क्या देर है अब। तो बहरहाल वो मेहमान ख़ुसूसी हमेशा की तरह देर से आते हैं। वो आ जाते थे जब मेहमान ख़ुसूसी, तो बाहर से शोर की आवाज़ें आती थीं। तो मैं पहली बार जो गया तो मैंने कहा यार ये कौन शोर मचा रहा है, ये कैसी आहो बुका है, ये कौन लोग हैं जो फरियाद कर रहे हैं बाहर खड़े हुए। तो एक साहब ने मुझे बताया जो मुंतज़मीन में से थे कि ये वो लोग हैं जिनके पास 100-200 रुपये भी नहीं हैं और ये फरियाद कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं बाहर खड़े हुए कि हमें भी अंदर बुलाओ। तो फिर एक ये दस्तूर था वहाँ का कि जब वो शोर शराबा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था और फरियादें बहुत यानी फलक शिगाफ हो जाती थीं, तो मेहमानाने ख़ुसूसी में से कोई एक अल्लाह का बंदा, दिल वाला इंसान ये ऐलान करता था कि जाओ तुम्हारे, यानी मुंतज़मीन से वो कह दिया करता था कि जाओ तुम्हारे सारे टिकट मैंने ख़रीद लिए, इन गरीबों को अंदर आने दो। तो बहरहाल कुछ ऐसा करिए फिर कि भाई गरीब बाहर खड़े हो जाएं हॉलीडे इनके और चिल्लाते रहें, और फिर मैं रेहान साहब से कहूँ या हसन साहब से कहूँ कि हाँ भाई है कोई अल्लाह का बंदा जो इन गरीबों को अंदर बुलाए।
तो बहरहाल ये बातें इसलिए मैंने अर्ज़ की कि मैं कुछ आदत है मुझे बोलने की, और बहरहाल सदारती खुतबा जो है बहुत बोर करता है इंसान को, तो मैंने ये सोचा कि आपसे कुछ दिलचस्प बातें शेयर की जाएं। अब कुछ शेर सुनिए, अर्ज़ करता हूँ। कहता हूँ कि किसी को कांटों से चोट पहुँची, किसी को फूलों ने मार डाला। किसी को कांटों से चोट पहुँची, किसी को फूलों ने मार डाला। जो इस मुसीबत से बच गए थे, उन्हें उसूलों ने मार डाला। और एक शेर और सुनाता हूँ कि ये बात अलग है कि तुम न बदलो, मगर ज़माना बदल रहा है। ये बात अलग है कि तुम न बदलो, मगर ज़माना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। बहुत 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 शुक्रिया। कुछ लोग अभी भी ज़रा से उसमें आ गए हैं, सोने के मूड में, तो ज़रा से शरीक हो जाएं। मैं आ गई, देखो आवाज़ आ गई, आवाज़ के शुरू करो यार। बहरहाल एक दो शेर मुझसे भी सुन लीजिए। एक मैंने बहुत हंसाया आपको, लेकिन मैं रुलाने वाला आदमी हूँ वैसे। तो एक शेर सुनाता हूँ मैं, जो अभी कोविड का जो अज़ाब आया था, तो जाहिर है बड़ा आलम इंसानियत पर बड़ी आजमाइश का वक्त था। तो मैंने एक शेर हुआ, मुमकिन है आप भी इस कैफियत से गुज़रे हों। समाअत फरमाइए। मैं उठ गया हूँ मुसल्ले से, कुछ भी मांगे बगैर। मैं आपकी संजीदगी का तालिब हूँ, बिल्कुल तवज्जो के साथ साथ। समाअत फरमाइए। मैं उठ गया हूँ मुसल्ले से, कुछ भी मांगे बगैर। मुझे लगा कि ये आंसू दुआ से बेहतर हैं। वाह 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 वाह। मैं उठ गया हूँ मुसल्ले से, कुछ भी मांगे बगैर। मुझे लगा कि ये आंसू दुआ से बेहतर हैं। एक शेर और पढ़ता हूँ मैं, बातें होती रहती हैं यार, उस कौम ने ये किया, उसने ये किया, उसने ये नहीं किया। तो एक सवाल मैंने किया शेर की सूरत में, मैं पढ़ता रहता हूँ। सवाल फरमाया, कहता हूँ कि एक भी कारे नुमाया नहीं दिखता मेरा। एक भी कारे नुमाया नहीं दिखता मेरा। एक भी कारे नुमाया नहीं दिखता मेरा। किसका कब्जा है मुअर्रिख तेरी बीनाई पर। अरे वाह। एक भी कारे नुमाया नहीं दिखता मेरा। किसका कब्जा है मुअर्रिख तेरी बीनाई पर। बहरहाल एक नज़्म सुनाता हूँ। ये नज़्म जो है वालिदैन की नफ्सियात है, और ये नज़्म मैं नौजवान जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं उनकी नज़र करता हूँ, हमारी जनरेशन की तरफ से। इस नज़्म का उन्वान है वसीयत। मेरे बच्चों, मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरे बच्चों, मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ।
पिछड़ने का बहाना चाहता हूँ, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता वाह हूँ। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। एक नज़्म और सुन लीजिए। ये ख़ित्ता भी अच्छा खासा तरक्की याफ्ता है, लेकिन अब्बास भाई जो जानते हैं, अमरीन साहिबा भी बहुत जाती हैं अमेरिका, तो वहाँ 2 दिन मुशायरे होते हैं सिर्फ, हफ्ता जुमा और हफ्ता, बाकी सब तन्हाइयाँ ही तन्हाइयाँ हैं। और बहरहाल वो घुमाने भी ले जाते हैं, अजीब अजीब जगहों पे ले जाते हैं। जैसे मैं जब पहली बार गया 2011 में, तो कहने लगे आइए चले घुमाएं आपको। मैंने कहा घुमाइए। तो वो मुझे एक अजीब कब्रिस्तान में ले गए। तो कब्रें जो थीं वो ज़मीन से 6-6 फीट ऊपर थीं, मतलब एक स्लैब बना हुआ था और उस पर ताबूत रख के वो बना देते थे कब्रें। तो मैंने कहा ये क्या परेशानी है भाई, ये मुर्दों को क्यों उठाया गया ज़मीन से। तो कहने लगे यार ये बात है, न्यू ऑरलियंस एक जगह है, पानी बहुत है वहाँ, मिसिसिपी रिवर के आसपास है वो। तो वो कहने लगे यार इन्हें अगर हम अंदर दफना देते हैं ना मुर्दों को, तो ये बह जाते हैं 2-4 दिन में, इतना पानी है ज़ेर ज़मीन के ये बह जाते हैं, वो कब्र ही ख़त्म हो जाती है। तो खैर कहने लगे कैसा लगा आपको। तो मैंने कहा यार मैं इतनी दूर से आया हूँ और एंजाइटी का पेशेंट हूँ मैं, तो मतलब मुझे क्या बताऊँ मैं आपको कि मैंने कहा यहाँ कोई ऐसी फ़्लाइट यहाँ से जाती है जो डायरेक्ट हिंदुस्तान जाती है। तो वो कहने लगे यार गलती हो गई इकबाल भाई। तो अजीब अजीब जगहों पे एक बार मुझे ले गए, वो कहने लगा आइए ज़रा। तो वो एक वृद्ध आश्रम जी, ओल्ड एज क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, ओल्ड एज होम, ओल्ड एज होम। तो कहने लगे ये देखिए। देखा मैंने, वहाँ बेचारे बैठे हुए थे बुज़ुर्ग लोग परेशान। तो मैंने कहा यार चलो कहीं की चाय वाय पिलवाओ मुझे, यहाँ से हटाओ जल्दी से। लेकिन वो होता क्या है कि कोई मंज़र इंसान ऐसा देख लेता है जो उसके लाशऊर का हिस्सा बन जाता है, और वो जैसे हम स्लेट पे लिखते हैं मिटा देते हैं, ऐसे ऐसे मिटता नहीं वो। तो वो मैं जब आ गया तो फिर मुझे ख्याल आया एक बार कि मैंने क्या देखा था। तो बहरहाल वो फिर घर करता रहा वो ख्याल मेरे अंदर। फिर एक नज़्म हुई, मुलाहिज़ा फरमाएँ। अब मेरी शायरी मेरी गुफ्तगू से ज़रा सी मुख्तलिफ हो जाती है। मैं आप जैसे जो तरक्की याफ्ता जहन के लोग हैं उनके साथ शेयर करते हुए ये खुशी महसूस होगी मुझे। ये नज़्म जो मैं सुनाना चाहता हूँ बहुत मुख्तसर सी नज़्म है। इसका उन्वान है ओल्ड एज होम से एक बाप का ख़त बेटे के नाम। अच्छा। समाज फरमाइएगा। अर्ज़ करता हूँ कि अब बाप ख़त लिख रहा है वृद्ध आश्रम से बेटे को। तुम मेरी फ़िक्र न करना हरगिज़, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। तुम मेरी फ़िक्र न करना हरगिज़। यार जब मैं नज़्म पढ़ता हूँ खांसने लगते हैं लोग, ये बड़ी परेशानी बनी हुई है। तो खांस लो यार किसी को अगर खांसी उठ रही है तो ये चला आ रहा है 4-5 साल से मसला। तो बहरहाल सब खैरियत है, पढ़ूँ इजाज़त है। अब ये लौटना पड़ेगा फिर हमें उसी जहन को वहाँ लाना पड़ेगा जहाँ मैं ले जाना चाह रहा हूँ। तुम मेरी फ़िक्र न करना हरगिज़, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। बात करने के लिए पंछी हैं,
दर्द कहने के लिए दीवारें, दर्द लिखने के लिए आंसू हैं, खुद कलामी के लिए तन्हाई, पहरेदारी के लिए साया है। तुम मेरी फिक्र न करना हरगिज़, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। बात करने के लिए पंछी हैं, दर्द कहने के लिए दीवारें हैं, दर्द लिखने के लिए आंसू हैं, खुद कलामी के लिए तन्हाई, पहरेदारी के लिए साया है। कोई दुख है तो बस इतना कि यहाँ, कोई दुख है तो बस इतना कि यहाँ फूल खिलते हैं मगर हंसते नहीं। कोई दुख है तो बस इतना कि यहाँ फूल खिलते हैं मगर हंसते नहीं। रात आहिस्ता गुजरती है बहुत, चांद गमगीन नजर आता है, और सूरज के निकलने पर भी सुबह धुंधली सी नजर आती है। रात आहिस्ता गुजरती है बहुत, चांद गमगीन नजर आता है, और सूरज के निकलने पर भी सुबह धुंधली सी नजर आती है। खैर, ये रूह के आज़ार हैं सब, जिस्म को कोई भी आज़ार नहीं। मुतमईन है मेरे चारागर भी, वो भी कहते हैं मैं बीमार नहीं। तुम मेरी फिक्र न करना हरगिज़, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़ी तवज्जो से आपने समात की नज़्म। मैं अब तरन्नुम से गज़ल पढ़ना चाहता हूँ, समात फरमाएँ। इसमें मैंने एक काफ़िए को ज़्यादा इस्तेमाल किया है, तो आप इस चक्कर में ना पड़िएगा। बस मैं गज़ल सुना रहा हूँ, मुसलसल कैफियत की गज़ल है। इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे, इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे। मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे, मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे। कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी। अब ज़रा सा माहौल दे दीजिए गज़ल के लिए। कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी, कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे, कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे। और ये शेर मुझे अज़ीज़ है, उम्मीद है आप पसंद फरमाएंगे। कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे, अजीम लोग थे टूटे तो एक वक़ार के साथ, अजीम लोग थे टूटे तो एक वक़ार के साथ, अजीम लोग थे टूटे तो एक वक़ार के साथ। किसी से कुछ न कहा बस उदास रहने लगे, उदास किसी से कुछ न कहा बस उदास रहने लगे। तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था,
तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने लगे, तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने लगे। उदासी एक इबादत है इश्क मजहब की, उदासी एक इबादत है इश्क मजहब की, वो कामयाब हुए जो उदास रहने लगे, वो कामयाब हुए जो उदास रहने लगे। एक गज़ल और सुन लीजिए तरन्नुम से, समात फरमाएं। बेफैज़ एक चिराग बताया गया मुझे, समात फरमाएं। आपके और हमारे मुश्तरक दर्द हैं इसमें। बेफैज़ एक चिराग बताया गया मुझे, सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे, सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे, उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं, समाज फरमाइएगा कुछ। उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं, मिट्टी में जितनी बार मिलाया गया मुझे, मिट्टी में जितनी बार मिलाया गया मुझे। ये हमारे कुछ दोस्त बहुत ही खामोश बैठे हैं, तो नहीं आपके पीछे जो बैठे हैं और मुस्तकिल मिजाज लोग हैं, तो भाई ज़रा शामिल हो जाएं महफिल में। शायरी की महफिल असल में दीवानों की महफिल होती है। तो वो जानिसार अख्तर साहब एक बड़े शायर थे, उन्होंने कहा था कि जाइए बैठिए हुक्मरानों के बीच, आप क्यों आ गए हम दीवानों के बीच। तो ज़रा सा अब ख़त्म कर रहा है मुशायरा ज़रा अच्छे मूड में। मिट्टी में जितनी बार मिलाया गया मुझे, हैरान हूँ मैं वक्त की तक़सीम देख कर, हैरान हूँ मैं वक्त की तक़सीम देखकर, हैरान हूँ मैं वक्त की तक़सीम देख कर, किसके लिए था किस पे लुटाया वाह, वाह, गया वाह, वाह। अरे क्या अच्छा शेर है। किसके लिए था किस पे पे लुटाया गया मुझे। ये गज़ल मैं पढ़ रहा था किसी शहर में, तो जब मुशायरा ख़त्म हुआ तो एक नौजवान आया भागा हुआ मेरे पास, कहला ज़रा आप इजाज़त दें तो मैं आपके हाथ चूमना चाहता हूँ। तो मैंने कहा क्या बात हो गई भाई। लगे ये जो शेर आपने पढ़ा ना, किसके लिए था किस पे लुटाया गया मुझे, तो ये मेरी कहानी थी। तो मैंने कहा क्या कहानी थी यार तुम्हारी। कहने लगे यार मैं
शादी किसी और लड़की से करना चाहता था, करा और कहीं। तो मैंने कहा यार तुम जाओ यहाँ से, खुदा के वास्ते, अच्छे खासे शेर का सत्यानाश कर दिया तुमने। फिर पढ़े इसे, अब एक नए जाके से सुनिएगा अब इसे। हैरान हूँ मैं वक्त की तकसीम देख कर, किसके लिए था किस पे लुटाया गया मुझे। जी जी बेशक। किसके लिए था किस पे लुटाया गया मुझे। और ये शेर खुसूसन अर्ज कर रहा हूँ, दो शेर। बेफैज एक चिराग बताया गया मुझे, सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे। पहले कहाँ गया कि लब आज़ाद हैं तेरे, पहले कहाँ गया कि लब आज़ाद हैं तेरे। मैं बोलने लगा तो डराया गया मुझे, मैं बोलने लगा तो डराया गया मुझे। दिल तो कर लिया गया अहबाब में मगर। समाज फरमाए, महसूस होगा आपको कि हमारा मेरा दर्द बयान कर दिया। शामिल तो कर लिया गया अहबाब में मगर, शामिल तो कर लिया गया अहबाब में मगर। महफिल में सबसे दूर बिठाया गया मुझे। बहुत शुक्रिया। वो क्या गज़ल सुना दें, एक गज़ल। यार उर्दू तो बच्चों को दे दी मैंने। मैं कहा पढ़ो स्कूलों में कॉलेजों में। वो पाकिस्तान की एक बच्ची ने पढ़ी भी थी। नहीं, वो महशर साहब जो हैं वो एक बड़ी ख़तरनाक गज़ल की फरमाइश करते हैं मुझसे। तो वो बहरहाल मैं इनसे कहता हूँ यार मुझे वापस भी जाना होता है मुल्क, किसी मुल्क में आके। तो बहरहाल ये कि एक नज़्म है मेरी, अगर आप इजाज़त दें। उर्दू नज़्म आपने बहुत सुनी होगी, ठहरी ठहरी सी तबीयत गज़ल भी मकबूल है। एक नज़्म मेरी कहीं इनमें दबके रह गई है बेचारी, ताजमहल। अच्छा। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं अर्ज़ करूँ। अगर ताजमहल ज़ाहिर है उस वक्त की निशानी है जब हम सब एक थे, एक ही मुल्क था। तो इस लिहाज से वो आपका भी विरसा है, हमारा भी विरसा है। तो समाज फरमाए कि कुछ नई बात हो जाएगी, इजाज़त दें अगर। जी। मैं वक्त की दहलीज पे ठहरा हुआ पल हूँ, मैं वक्त की दहलीज पे ठहरा हुआ पल हूँ।
कायम है मेरी शान के मैं ताजमहल हूँ, भूला है न भूलेगा कभी मुझको ज़माना, भूला है न भूलेगा कभी मुझको ज़माना, जिंदा है मेरे दम से मोहब्बत का फसाना, जिंदा है मेरे दम से मोहब्बत का फसाना, जो दिल में उतर जाए वो रंगीन गज़ल हूँ, मैं वक्त की दहलीज पे ठहरा हुआ पल हूँ, कायम है मेरी शान के मैं ताजमहल हूँ। अब यहाँ से नज़्म सुनिएगा, मैं यहाँ से तवज्जो चाहता हूँ आपकी। पत्थर की इमारत हूँ मगर मोम का दिल है, पत्थर की इमारत हूँ मगर मोम का दिल है, पूनम का हंसी चांद मेरे गाल का तिल है, पूनम का हंसी चांद मेरे गाल का तिल है, मुमताज की पाकीज़ा मोहब्बत का कंवल हूँ, मैं वक्त की दहलीज पे ठहरा हुआ पल हूँ, कायम है मेरी शान के मैं ताजमहल हूँ, मैं अमन का पैगाम मोहब्बत की निशानी, मिसरा संभाल लीजिएगा, मैं अमन का पैगाम मोहब्बत की निशानी, वो हुस्न हूँ ढलती ही नहीं जिसकी जवानी, मैं अमन का पैगाम मोहब्बत की निशानी, वो हुस्न हूँ ढलती ही नहीं जिसकी जवानी, ये किसने कहा तुमसे कि गुजरा हुआ कल हूँ, मैं वक्त की दहलीज पे ठहरा हुआ पल हूँ, कायम है मेरी शान कि मैं ताजमहल हूँ। और ये मैं आखिरी बंद इसका पढ़ रहा हूँ, यही मकसद है नज़्म का, मुलाज़ा फरमाएं। कब मैंने कहा मुझको निगाहों में बसा लो, कब मैंने कहा मुझको निगाहों में बसा लो, मुमकिन हो तो जहरीली हवाओं से बचा लो, कब मैंने कहा मुझको निगाहों में बसा लो, मुमकिन हो तो जहरीली हवाओं से बचा लो, मुमकिन हो तो जहरीली हवाओं से बचा लो, दो चाहने वालों की तमन्नाओं का फल हूँ, मैं वक्त की दहलीज पे ठहरा हुआ पल हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।